उत्तरी उच्च भूमि। तो आप लोग को पता है ना, ये वाला जो है महानदी जो बेसिन वाला है, छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है, उसमें हम लोग किनारे किनारे वाला पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ चुके हैं। कौन सा है? पश्चिमी उच्च भूमि। और ये कौन सा है? उत्तरी। और ये कौन सा है? पूर्वी। और ये तो हम लोग का अभी पूर्वी और दक्षिणी बचा हुआ है। दक्षिणी बोले तो दुर्ग राजनांदगांव पूरा इधर गंगेर वगैरह सब आएगा ना। और पूर्वी बोलने से दरियागंज महासमुंद। और ये कौन सा होगा? धमतरी। ये वाला ऐसा पूरा आता है, इसको पढ़ना है। और ये बीच वाला वो भी बचा हुआ है, इसको फिर बाद में पढ़ेंगे। और उत्तरी उच्च भूमि के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े हैं? उत्तरी उच्च भूमि के अंतर्गत मेन इसका क्या है? छुरी उदयपुर की पहाड़ी। छुरी उदयपुर की पहाड़ी, इसको दो भागों में बांट के देखते हैं। इसका विस्तार कहाँ कहाँ से है? कोरबा से रायगढ़। लेकिन इसको दो भागों में बांट कर देखते हैं। पहला जो है आपका छुरी और दूसरा जो है उदयपुर। ये है ना, छुरी है और ये उदयपुर है। और छुरी का अगर विस्तार देखेंगे तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? कोरबा में। सर्वाधिक विस्तार इसका कोरबा में है। और इसका स्थिति अगर देखोगे तो मैं आप लोग को बताया था, ये इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, उधर से कौन सी नदी गुजरेगी? हसदेव नदी। और मेन पार्ट से एक और नदी है, ये कौन सी नदी है? हाँ, इसका पूर्वी क्षेत्र से गुजरेगी और उदयपुर के पश्चिमी क्षेत्र से गुजरेगी। अगर कभी पूछेगा सूर्य और उदयपुर को कौन विभाजक करती है, विभाजित करती है, कौन होगा? मांड नदी। तो मांड, और इसको हसदेव हो गया और ये मांड हो गया। तो इस दोनों के बीच की बेसिन को किस नाम से जानते हैं? हसदो मांड बेसिन। और इसी को कहा जाता है कोरबा बेसिन। और फिर इसमें ये जो छुरी है, तो छुरी की जो पहाड़ी है, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 450 से 1000। और फिर यहाँ पर छुरी की पहाड़ी है, यहाँ पे कौन कौन से पहाड़ है? इसका हाइट अभी याद मत रखना, आप लोग को ठीक बताया हूँ। पवन किसके लिए फूकता है? छुरी के लिए। तो प से पवन के लिए, उ से उठ का पहाड़, और के से केता पहाड़। और उसके कैसे फूकता है वो? जोर से। क्या होगा? केता पहाड़। और यहाँ पे कभी पूछेगा ना, यहाँ पे पवन केता पहाड़ में क्या मिलता है, केता पहाड़ में क्या मिलता है, फुटका पहाड़ में क्या मिलता है? खनिज वाला उसमें मैं बताया आप लोग को। बॉक्साइट नाम सुने? हाँ, बॉक्साइट कोयला भी मिलेगा यहाँ पे ना। मतलब इसको नहीं लिखा है आप लोग को, लेकिन यहाँ पे चट्टान कौन सा है? गोंडवाना। और ये वहाँ गोंडवाना शायद समझो तो क्या कौन सा खनिज मिलेगा? कोयला। और उसका जिसका स्थिति तो क्लियर है ना, इधर मांड नदी है, ऊपर में हसदो बेसिन है, और उसके ऊपर में महादेव पहाड़ है। लेकिन महादेव पहाड़ किसका हिस्सा है? उदयपुर की पहाड़ी का। ये अंदर घुस चुका है यहाँ पे। और उसके बाद ये कौन सा है? हसदो नदी। और इधर पेंड्राभूमि का पठार। पेंड्राभूमि का पठार नायकक श्रेणी का विच्छेदित भाग है, ठीक है ना। और ये कोरबा बेसिन, ये वाला। फिर उसके बाद हम कहाँ पे आए? उदयपुर की पहाड़ी। उदयपुर की पहाड़ी की स्थिति की अगर हम बात करें तो इसके पूर्व में कौन सी नदी है? और इसके पश्चिम में कौन सी नदी है? ठीक है। और इसमें और क्या देखे थे हम लोग? इसके उत्तर में मैनपाट। और उदयपुर की पहाड़ी के बारे में मैं आप लोगों को ये वाला, इसमें कौन कौन सी चोटियां हैं ये बताया। तो यहाँ मैनीपत सबसे ऊंची चोटी है, मैनीपत। इसका हाइट कितना है? 60 मीटर। आप लोग गला पहाड़ पड़े हो ना, कहाँ है? जांजगीर चांपा कौन सी तहसील में? अकलतरा। तो जैसे दल में रहते हो तो अकल आता है नहीं उसमें, आप लोग दल में हो वैसे। तो उसका हाइट मैं आप लोग को बताया हूँ कितना, 760 बताया हूँ, याद रखना। मैनीपत का भी 760, गला पहाड़ का 760। और यहाँ पे छुरी आपका उदयपुर की पहाड़ी कौन कौन सा पहाड़ है? लाम पहाड़, महादेव पहाड़, जनता पहाड़, बड़े गांधी पहाड़, बरका डोंगर, महातीन और दजक पहाड़। इसको याद रखना है वाला को, तो कहीं ना कहीं ट्रिक बना के याद रखना है इसको। उसके बाद फिर मैं आप लोग को क्या बताया हूँ? इधर क्या है? लुडेंग का पठार। और एक कौन सी नदी है? केलो नदी। बस इसको इतना याद रखना, बाकी नदियों पर अंतर पड़ेंगे। और उसके बाद मैं आप लोग को बताया हूँ कि ये कौन सा मैदान है? ये वाला बिलासपुर का मैदान। और ये कौन सा मैदान है? रायगढ़ का मैदान। और ये बीच वाला हिस्सा को क्या बोलेंगे? बिलासपुर का मैदान। लेकिन ये आपका जो उत्तरी उच्च भूमि है और बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है, इसको कौन अलग करेगी? चंवरदाल। इसको याद रखना है, चंवरदाल। चंवरदाल की जो स्थिति है, कौन कौन सा जिला आएगा? जांजगीर चांपा, उसके बाद सकरी, उसके बाद रायगढ़। सारंगढ़ में नहीं आना है ना, सारंगढ़ इसमें आएगा, बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में।
पहले का स्थिति अलग था, लेकिन यहाँ पे कौन सा तहसील पड़ेगा? खरसिया, रायगढ़ में खरसिया तहसील, चौड़ाल। और चौड़ाल के बारे में आप लोग को बताया हूँ कि इसको इसका अन्य नाम क्या है? कुम्हार पहाड़। और क्या बताया हूँ? चौड़ाल में कौन सी गुफा है? सिंगल गुफा। और चौड़ाल में कौन सा बेसिन का निर्माण होता है? हंसको और मांडव्य का बेसिन। और बिलासपुर और रायगढ़ का मैदान कौन लोग किसको पढ़ेंगे? वो आपका छत्तीसगढ़ का मैदान वाला हिस्सा आएगा, उसका उत्तरी वाला जो क्षेत्र है उसको पढ़ना है। इसी में आएगा आपका गल्हा पहाड़, इसमें आएगा ना। ये जो जांजगीर चांपा है ना, मैं बीच से काटा हूँ, तो ऊपर में चौड़ाल है और नीचे अकलतरा। जैसे आप लोग जांजगीर चांपा पढ़ा रहा था, तो पहला जो इधर से जाओगे बिलासपुर साइड से, तहसील क्या पड़ेगा? अकलतरा। तो यहीं पे ऊपर में गल्हा पहाड़ ऐसे बना दिया था, तो यहाँ पे पड़ेगा ये वाला। तो जब बिलासपुर रायगढ़ का मैदान पढ़ोगे तो उसमें अकलतरा आएगा। अगर कभी कुछ अकलतरा तहसील में कौन सा आएगा? गल्हा पहाड़ पूछेगा। गल्हा पहाड़ किस प्राकृतिक क्षेत्र का हिस्सा है? तो बिलासपुर रायगढ़ का मैदान का हिस्सा है। ठीक है ना? क्लियर है? और फिर इसके बाद और क्या बच रहा है इसमें? ये इधर का देख लेना, यहाँ तक जो पेंडल होके का पटार वाला था, और ये आपका उत्तरी उच्च भूमि, इसको अलग कौन कर रही है? हसदेव नदी। इसको दिमाग पे रखना, लिखने नहीं बोला इसको। बाकी तो क्लियर है ना? वो रिवाइज करोगे तो हो जाएगा चीजें। और इसको कैसे याद करोगे? ये वाला को, इसको कोई ट्रिक वगैरह ऐसे याद रखना। मैला ऐसे रखना, मैला मैला यानी कि मैनी, और ला से लाम पहाड़। और उसके बाद महादेव, जनता, बड़ नानी। देखो महादेव जी का दर्शन करने के लिए पूरी जनता जाती है, और उसमें बड़ नानी यानी कि छोटे और बड़े सब लोग शामिल होते हैं, ऐसे याद रखो। फिर वहाँ पे क्या होती है? फिर बारिश होती है, बरखा, ये कौन सा है? बारकुआ डोंगर। फिर उसमें बरखा बारिश होती है, तब महादेव क्या करते हैं? महातीन, मतलब वो महान वो है, देवता है, तो बारिश को रोक देते हैं, और फिर सब मतलब सब देखते रह जाते हैं। ऐसे याद कहानी याद रखना। तो एक बार फिर से देख लो, मतलब ये